अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पेट के बल सोना, जिसे हम उल्टा सोना कहते हैं, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पेट के बल सोने से क्यों मना किया। इंशाअल्लाह हम हदीस के हवाले से इस मसले को समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि तिब्बी एतबार से इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। इसलिए आप ध्यान से इस वीडियो को सुने, पूरा सुने, ताकि मसला आपको मुकम्मल तौर पर समझ में आए। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पेट के बल सोने से मना फरमाया है। हदीस मुबारका इसके मुताल्लिक़ मौजूद है और साथ ही साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्यों मना किया उसकी वजह भी हदीस में मौजूद है। मैं दो हदीसें आप तक पहुंचा रहा हूं। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को औंधा मुंह लेटा हुआ देखा, यानी पेट के बल इस तरह, जिसे हम उल्टा लेटना कहते हैं, लेटे हुए थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें मना फरमाया और इरशाद फरमाया कि इस तरह लेटना अल्लाह के नज़दीक नापसंदीदा है। दूसरी रिवायत हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रदियल्लाहु ताला अन्हु से है। वो ख़ुद फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुज़र मेरे पास से हुआ। मैं अपने पेट के बल यानी औंधा लेटा हुआ था, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब मुझे देखा तो मेरे करीब आए और पैर लगाकर, पाँव लगाकर मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे किया और इरशाद फरमाया, ए जुंदुब, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इस तरह लेटना ये दोज़खियों का यानी जहन्नमियों का तरीक़ा है, ये शैतान का भी तरीक़ा बताया गया है। तो हदीस मुबारका में इससे मना किया गया और इसकी वजह भी बता दी गई। मुल्ला अली कारी अलैहि रहमत व रिज़वा इसके हवाले से इरशाद फरमाते, इस हदीस की तशरीह करते हुए, कि सजदे के अलावा आम हालात में हमारा सीना और हमारी पेशानी ज़मीन पर नहीं लगनी चाहिए, इसलिए कि हमारे जिस्म के ये अशरफुल आज़ा हैं, इनका मकाम बहुत बुलंद है जिस्म में। तो सजदे में हमारी पेशानी लगती है, उसके अलावा हमारी पेशानी ज़मीन पर आम हालात में नहीं लगनी चाहिए। इसी तरह सीना भी आम हालात में बग़ैर किसी ज़रूरत के ज़मीन पर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये जिस्म के जो है सबसे अशरफ और सबसे प्यारे हिस्से होते हैं। इरशाद फरमाते हैं कि बग़ैर किसी वजह के पेशानी को और सीने को ज़मीन पर रखना, ये दरअसल उसको ज़लील करना है और या तो फिर ये बदफेली करने वालों के मुशाबहत इसमें पाई जाती है, इसलिए ऐसा करने से मना किया गया है। तो ये हदीस मुबारका में तशरीह और ये हदीस मुबारका आपने समझ ली। तिब्बी एतबार से भी इसके बहुत सारे नुकसान हैं। इसके हवाले से तबीबों का ये कहना है कि जब कोई इंसान उल्टा लेटता है तो मुमकिन है कि उसके पेट के दबने की वजह से उसकी आंतों में गांठ पैदा हो जाए और इसी तरह आंत की और बीमारियां उसे पैदा हो सकती हैं। इसी तरह पेट की बहुत सारी बीमारियां उसे पैदा हो सकती है, सांस रुकने का अंदेशा हो सकता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि जो योगा वगैरह सिखाते हैं ना, वो सोने का जो तरीक़ा बताते हैं वो भी ये बताते हैं कि पेट के बल ना सोया करें। तो वो तो आज साइंसी एतबार से तहक़ीक़ करके बता रहे हैं, जबकि हमारे नबी रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस ज़माने में बताया जब इस तरह के तहक़ीक़ात का कोई दरवाज़ा नहीं खुला हुआ था। तो इस्लाम हमारा प्यारा मज़हब है, सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने में सवाब भी है, जिस्मानी एतबार से, दुनियावी एतबार से भी उसके फ़ायदे आपको मिलते हुए नज़र आएंगे। हमारे बहुत सारे साथी इसके मुताल्लिक़ गलतियाँ करते हैं और उल्टा सीधा लेटते हैं, सही तरीक़ा नहीं मालूम होता है, बस थके हारे या कहीं से खेल कूद के आए बिस्तर पर धड़ाम से गिर जाते हैं
और पड़े रहते हैं रात भर पेट के बल, तो ये तरीक़ा दुरुस्त नहीं है। आप तमामी साथियों से गुजारिश है कि ज़रूर अपने तमाम दोस्तों तक इस क्लिप को पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।